अजय सभी जानते हैं कि जो आग बन रही है वो शोले से कहीं ना कहीं प्रेरित है, तो आप जो रोल निभाने जा रहे हैं हीरो का, वो कितना सिमिलर है भी पुराने वीरों से? देखिए जो शेड्स हैं वो सिमिलर हैं। बाकी जो ओरिजिनल शोले थी वो 22 साल पहले बनी थी। वो एक गांव में बनी थी और ये पिक्चर एक शहर की है। 22 साल में इतना कुछ बदल गया है, भाषा से लेके एटीट्यूड से लेके अप्रोच से लेके फिल्म मेकिंग का तरीका। आई थिंक आप और मैं, हम जैसे लोग भी बदल गए हैं। जो जो हम जैसे लोग उस ज़माने में थे वो एक अलग तरीके से बात करते थे, उनका एटीट्यूड अलग होता था। तो जब आप वो सब देखेंगे तो आई थिंक काफ़ी कुछ बदल गया। हर किरदार की अपनी अपनी एक विशेषता थी, तो कहीं ना कहीं आपकी क्या विशेषता है जो अब मॉडर्न युग में नजर आएगी हीरो के साथ? देखिए उसमें भी आई थिंक जो कैरेक्टर का ह्यूमर था और जो इमोशन था और जो मस्ती मजाक था और एंगर भी था, वो सब तो है। वो सब इसमें भी है। Ajay, what was your reaction when Ramuji said like he's trying to make this kind of film? What was your reaction on that thing? First I was silent because I was thinking, why is Ramu making Sholay? And when he narrated me the whole thing, I had nothing to say because the way he's adapted it, I think is so beautiful that I had nothing. In fact, I told him why I was going to tell you why you're making this film, but I cannot say that anymore. इस फिल्म में जो बात थी, जैसे जय और वीरू की दोस्ती थी, वो एक बहुत ही अहम हिस्सा था। तो कहीं ना कहीं जो आपके दोस्त बने हैं, बीच में एक कॉइन की भी कहानी थी, तो इस तरह से कुछ होगा इस फिल्म में? जी, इस तरीके से कुछ है फिल्म में। तो वो जिस तरीके से रखा गया है और जिस तरीके से अडेप्ट किया गया है उसे, ये तो आप जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। आपने शोले कितनी बार देखा? जैसे कि एक बहुत बड़ी क्लासिक फिल्म, मतलब आई थिंक इंडस्ट्री, आपके जहन में मतलब वो रोल का था? देखिए, रोल आप फॉलो नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना सब कुछ बदल जाता है। अब जब घोड़े से बाइक हो जाती है तो मैं वो रोल का, घोड़े पे बैठने का एटीट्यूड तो नहीं रख सकता, बाइक का ही रखना पड़ेगा। तो सब कुछ बदल जाता है उस हिसाब से। तो आई थिंक थिंग्स हैव कम्प्लीटली चेंज्ड। आई थिंक शोले इज़ अ क्लासिक एंड इट्स अनकम्पेरेबल एंड वी आर नॉट ट्राइंग टू कंपेयर इट ऑल्सो। सर, जैसा निशा जी का और जो नया एक्टर आपके पूरी जय का रोल प्ले कर रहे हैं, इतना दमदार रोल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने किस तरह से जस्टिस दिया उस रोल के साथ? आई थिंक शी इज़ डन वेरी वेल। जो इस कैरेक्टर को जिस हिसाब से अडेप्ट किया गया है उस हिसाब से आई थिंक शी इज़ जस्टिफाइड इट वेल। जिसके पहले वीरू जी का जो कैरेक्टर थोड़ा कॉमिक भी था, तो यहाँ पर मतलब किस तरह के आपके में शेड रहेगा? है, मैं जैसा कि मैंने अभी जवाब दिया कि उसमें कॉमेडी भी है। वो कैरेक्टर वो हरकतें करता है, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से करता है। और जब आज के ज़माने के हिसाब से आदमी करेगा तो पूरा अप्रोच उसका चेंज हो जाएगा। काफी कैरेक्टर्स के नाम भी चेंज किए एंड मोमेंट पे, तो कहीं पर मतलब पूरे स्क्रिप्ट में कहीं बदलाव आनी, या फिर ओनली तो नाम बदलने से, नाम तो पिक्चर ख़त्म होने के बाद बदले गए। अजय, फिल्म को करने के लिए आपको कितनी रिसर्च करनी पड़ी? कितने बार शोले देखी आपने? आई थिंक मैंने अभी आपसे कहा कि जब एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं तो आई डोंट थिंक दैट यू पिक अप एनीथिंग फ्रॉम द ओरिजिनल वेयर परफॉर्मेंसेस आर कंसर्न्ड। और शोले की बात करें तो मैंने 50 बार वैसे भी देखी होगी। And when you're talking about like now the film is already made, how have you seen Ramu ji की totally perception? Now the film is totally complete. किस तरह से totally shape up हुई है? I am very happy with the film, and I'm more than satisfied with the film. The way Ramu adapted it, and the way he had narrated me, I got excited about it. And आज जब मैं वो फिल्म देखता हूँ, जैसी सुनाई गई थी वैसी बनी है। And I just hope that the audiences like it. सर, गब्बर जी उस समय ट्रेलर रहे हैं शोले में, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अमित जी? आई थिंक अगेन एक सवाल घूम के वापस आता रहता है और उसका मुझे बहुत तकलीफ़ होती है वापस जवाब देने का कि कंपेयर आप नहीं कर सकते। जैसा कि वीरू के बारे में पूछा गया, फिर बसंती के बारे में पूछा गया, फिर यू कांट कंपेयर। वो उनका अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट था, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किया था। आई थिंक इस गब्बर का अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट है, इन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किया है। और वक्त के साथ
इसको उस जगह पे डाल दें या उसको यहाँ डाल दें तो वर्क नहीं करेंगे। वक्त के साथ सब कुछ बदला है, परफॉर्मेंसेस का एटीट्यूड भी बदला है। म्यूजिक के बारे में जानना चाहिए, कुछ म्यूजिक से रिलेटेड। आई थिंक द म्यूज़िक इज़ नाइस। महबूबा गाना टीवी पे चल रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और बाकी गाने भी बहुत अच्छे हैं, और शूट भी बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छे हुए हैं। आई थिंक रामू शॉट देम वेरी वेल, सो आई लाइक द म्यूज़िक। सर जरा समथिंग अबाउट योर लुक, मॉडर्न लुक स्पेशली अगर बात करें जो इस फिल्म में आपने रखा। I think it's a normal look. There's a bandana on the head, which is actually the character's main this thing. Rest is jeans, shirts. Actually, जैसे आपने कहा कि you really can't compare, but then we can't stop the audience, like, from compare, right from the time No. it started. You can't start also, make the audience compare also. You can't stop them also. It's their decision. But when they see the film, they will decide that there's no point comparing because दो अलग-अलग adaptations हैं. जैसे जब रामू जी ने आपको नैरेट किया स्क्रिप्ट तो आपको भी लगा कि मुझे यही किरदार करना चाहिए और कोई कैरेक्टर नहीं, मुझे लगा कि मुझे यही किरदार करना चाहिए, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा कि इस कैरेक्टर में जो शेड्स हैं, मैंने काफ़ी वन ट्रैक कैरेक्टर्स किए हुए हैं, बट इसमें ह्यूमर भी है, एक्शन भी है, मस्ती भी है, इमोशन भी है। आई थिंक इट हैड एवरीथिंग विच फॉर अ चेंज आई एंजॉय डूइंग।